आइए बच्चों, पढ़ते हैं मासा व लासा के कुछ अनुप्रयोग जो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है। पहला प्रश्न देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर व 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता, धारिता का मतलब होता है बर्तन में बच्चों कितना द्रव आता है, वही उसकी धारिता है। 1 लीटर का बर्तन है, 2 लीटर का बर्तन है, इस प्रकार से उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप दे। जनरली बच्चों आपको जब ये प्रश्न बताया जाता है तो आपसे बता देते हैं टीचर कि भाई आप मासापा निकालिए, लासापा निकालिए, मगर हम लोग ये पढ़ेंगे कि वास्तव में क्या निकालें और क्यों निकालें, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्या कह रहा है जरा समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक बर्तन ये हमारे पास है, टैंकर, एक टैंकर ये है, इसमें है 850 लीटर मिट्टी का तेल और इसमें है बच्चों 680 लीटर मिट्टी का तेल। हमारे पास मान लीजिए दूध वाला आपके यहाँ दूध लेने आता है, देने आता होगा, उसके पास एक लीटर होता है इस प्रकार का, आपने देखा होगा। अब अगर हम बच्चों ये लीटर मान लीजिए 1 लीटर का है, इससे हमने 1 लीटर तेल निकाला, अलग पलट दिया, फिर 1 लीटर तेल निकाला, फिर अलग पलट दिया, तो हमें पहले से मान लीजिए नहीं मालूम इसमें 850 लीटर तेल है, तो हम इस 1 लीटर वाले बर्तन से 850 बार में इसको नाप पाएंगे। 850 बार जब हम नापेंगे तब हम बता पाएंगे भाई हाँ 850 लीटर वाला तेल है। उसी तरह से दूसरे वाले बर्तन में कितना तेल है इसको नापने के लिए 1 लीटर वाले बर्तन से हमें 680 बार ये काम करना पड़ेगा, तब नाप पाएंगे। तो आपने सोचा भाई ये तो बड़ा हेक्टिक काम है, थोड़ा बड़ा बर्तन लेते हैं जरा। तो 1 लीटर की जगह मान लीजिए हमने बर्तन ले लिया 5 लीटर का, एक 5 लीटर का लीटर ले लिया बड़ा वाला, तो उससे होगा क्या, आपकी बार हमने लीटर लिया है 5 लीटर का नापने का बर्तन, तो 5 लीटर वाले बर्तन से जब हम 850 लीटर तेल भरा है उसको नापेंगे तो क्या होगा बच्चों, क्या नाप पाएंगे पूरा पूरा कि कुछ तेल बचेगा? पूरा पूरा बिल्कुल नाप लेंगे। कैसे नाप लेंगे? क्योंकि 850 में बच्चों 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और कितने बार नापेंगे? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 0, यानी इसका मतलब हो गया कि आप नापेंगे 170 बार में। 170 बार जब आप नापेंगे तब आप ये 850 लीटर तेल नाप पाएंगे। उसी प्रकार से 680 लीटर तेल भी जब आप नापेंगे तो आप पूरा पूरा नाप लेंगे। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास मान लीजिए बच्चों 11 लीटर का एक लीटर है, एक 11 लीटर का एक बर्तन है, और उस 11 लीटर के बर्तन से क्या आप इसको पूरा पूरा नाप पाएंगे? नहीं बच्चों, इसको पूरा पूरा नहीं नाप पाएंगे। 11 लीटर वाले बर्तन से जब आप नापेंगे तो कुछ ना कुछ तेल रह जाएगा जो इस बर्तन में पूरा पूरा नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है बच्चों कि हमारे पास अधिकतम धारिता, क्या मान लीजिए जैसे 5 लीटर बताया हमने, 10 लीटर वाले बर्तन से इसको क्या नाप सकते हैं पूरा पूरा? हाँ बच्चों, 11 लीटर से तो नहीं नाप पाएंगे, मगर 10 वाले से नाप लेंगे, कोई शेष तेल नहीं बचेगा। 10 लीटर वाले बर्तन से जब इसको नापेंगे तो 850 लीटर तेल को नापने में 10 बार बर्तन डालना पड़ेगा अंदर, और 680 लीटर वाले टैंक को पूरा पूरा नापने के लिए हमें 68 बार बर्तन डालना पड़ेगा। सॉरी, इसे बच्चों 85 बार डालना पड़ेगा। जब 10 से इसको भाग देंगे तो 85 आएगा। तो हम ये कब तक करते रहे? तो यही से बच्चों कॉन्सेप्ट आया मासा और लासापा का, और यही इसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है। तो हम क्या कुछ ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है क्या इसका 850 और 680 का? अगर वो बर्तन बनाए हम तो कम से कम बार में दोनों टैंकरों के जो तेल है उनको हम नाप सकते हैं बिना बर्तन को छोटा बड़ा किए हुए। तो अर्थात अब हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों जो धारिताएं हैं इनका हमें मासापा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना चाहिए। चलिए बच्चों, तो इनका मासापा निकालते हैं और देखते हैं। मासापा निकालने के लिए हमने आपको 2 विधियां बताई हैं, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। हमारे कोर्स में इस कक्षा में केवल अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही मासापा निकालेंगे। तो सबसे पहले 850 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 25। अगली अभाज्य संख्या 2 से इसका भाग नहीं जाएगा, 3 चेक करते हैं, 4 2 6 5 11 नहीं जा रहा है भाग 3 से, 3 के बाद 5 से इसका भाग जाएगा। चलिए 5 9 40 बचन 25, फिर आगे 5 से इसका भाग जाएगा। हाँ बच्चों चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 कुछ अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17। इसी प्रकार से 600
2 से इसका भाग चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। फिर 5 से इसका भाग देंगे बच्चों तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। पुनः 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17, अर्थात 850। या चलिए बच्चों उस तरफ लिख देते हैं 850 के भाज गुणनखंड हो गए 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 और 680 के भाज गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17। अब क्या निकालेंगे? मासापा निकालना आता है आपको। मासापा अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स उभयनिष्ठ गुणनखंड में सर्कल कर लेते हैं। 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है दोनों में और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई है 5 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ये और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हाँ बच्चों ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और 17 है। इन सब का गुणनफल ही मासापा होगा। तो मासापा किसका निकाल रहे हैं हम? 850 और 680 का। तो ये आ गया हमारे पास 2 गुणे 5 गुणे 17 यानी आ गया 170। तो अब हमारे पास अगर 170 लीटर का बच्चों बर्तन होगा तो हम 850 वाले टैंक को भी नाप लेंगे। कितने बार? 17 × 85, 5 बार में। 5 बार में 850 लीटर वाला टैंक नप जाएगा और 17 चौको 68, 4 बार में 680 लीटर वाला टैंक पूरा नप जाएगा। तो अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों क्या था? उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो आप आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे उस बर्तन की अधिकतम धारिता 170 लीटर होगी, जिससे 850 लीटर तेल को 5 बार में व 680 लीटर तेल को 4 बार में नापा जा सकता है। 4 और 5 कहाँ से आया बच्चों? ये भाग देने से। 850 में 170 का भाग देंगे 5 आएगा, 680 में 170 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जरा। अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 80, 85 व 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे कदमों में तय कर सके? क्या बच्चों कंफ्यूजन है? पूरे कदम का मतलब क्या है? समझते हैं इस बात को जरा। यहाँ पर हम कदम मान लीजिए छोटे ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति और ये मान लीजिए तीसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति मान लीजिए 1 कदम में मान लीजिए 2 सेंटीमीटर चलता है, दूसरा व्यक्ति मान लीजिए 1 कदम में 3 सेंटीमीटर चलता है और जो अगला व्यक्ति है वो 1 कदम में मान लीजिए 4 सेंटीमीटर चलता है। तो जब इन्होंने 1 कदम चले तो ये पहला 2 सेंटीमीटर पे है, ये 3 सेंटीमीटर पे है, ये 4 सेंटीमीटर पे है। अगला कदम बढ़ाया तो अगला कदम बढ़ाया तो पहला वाला बच्चों 4 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 6 सेंटीमीटर कुल दूरी इसकी हो जाएगी और इसकी हो जाएगी कुल दूरी बच्चों कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो अभी क्या तीनों ने समान दूरी तय करी? नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी तय करे कि उसे पूरे कदमों में तय पूरे कदम चल पाए। यहाँ पर प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी तो बच्चों अलग अलग होगी मगर कदम पूरे होंगे। पूरे का मतलब है कि 4 कदम 5 कदम 6 कदम इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि आगे जाके इन सभी का हमें जो कॉमन मल्टीपल है वो चाहिए। 2 का बारह लिख दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 10 सॉरी गलत लिख दिया। 4 के बाद 6 आएगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12। अब देखिए जरा कहीं पे 3 कहीं कोई मैच कर रहा है। 3 के बाद यहाँ पे इसका पहाड़ा लिखेंगे तो 6 9 12 और देखिए 4 के बाद 8 और फिर आ गया 12। देखिए ये बच्चों मैच कर गया 12। इसका मतलब है कि इसने पहले वाले ने कितने कदमों में 1 2 3 4 5 6 कदमों में इसने 12 सेंटीमीटर की दूरी तय करी। दूसरे वाले ने 1 2 3 4 कदमों में 12 सेंटीमीटर की दूरी तय करी और तीसरे वाले ने 3 कदमों में 12 सेंटीमीटर की दूरी तय करी।
पूछ क्या कह रहा है बच्चों कि उनके कदमों की लंबाई है, ये इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी तय करे। प्रत्येक की न्यूनतम तय की गई दूरी बच्चों समान होगी। शायद हम पिछले अभी बोल गए थे कि दूरियां अलग अलग होगी, अलग अलग नहीं होगी बच्चों, दूरियां समान होगी, हाँ कदमों की संख्या अलग अलग होगी। तो कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे पूरे कदमों में तय कर सके। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 12 सेंटीमीटर दूरी इस उदाहरण के लिए आई है, तो ये 12 है क्या, ये इनका लासापा है। और पूरे पूरे कदम सभी ने चले हैं। पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 कदम चले, दूसरे वाले में 1 2 3 4 कदम चले और तीसरे वाले में 1 2 3 कदम चले। तो अब हमें आइडिया लग गया होगा कि हमें अपने इस प्रश्न में क्या करना है बच्चों। तो अपने इस प्रश्न में हमें इन कदमों की लंबाइयों का लासापा निकालना है। चलिए, तो लासापा निकालने के लिए भाग किसे निकालते हैं लासापा, 80 85 90 एक साथ लिख लिया आपने। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, इसका 2 से भाग दिया 40, 85 ऐसे जाएगा, यहाँ पे आ गया 45, पुनः 2 से भाग देंगे 20, 85 45, पुनः 2 से भाग देंगे 10, 85 45, फिर 2 से भाग देंगे 5, 85 45, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 से इनमें से किसी एक का भाग जा रहा है, यहाँ 45 से जा रहा है, 3 से भाग देंगे 5, 85 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 3 एकम 3 बचे 15, पुनः 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5, ये 85 ऐसे रहेगा, 3 बचे 15। अब 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 कैसे भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 35, 5 एकम 5 और फिर ये आ गया 17 खुद अभाज्य संख्या है। तो अब इन सबका गुणनफल इसका लासापा होगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 और 80 गुणे 3 8 24 240, 24 3 72, यह आ गया 720 गुणे 17। तो अब इसका गुणा करके सीधे सीधे लिख लेते हैं जल्दी से बच्चों। तो इसका गुणनफल आ जाएगा 12240। तो इन सब का गुणनफल आ जाएगा 12240, गुणा कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि अगले स्टेटमेंट किस प्रकार से देंगे कि इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी बराबर लासापा। किसका लासापा बच्चों, जगह का इस प्रकार से हम लिख रहे हैं, लासापा नीचे लिख देते हैं। किसका लासापा 80 85 और 90 का, जो कि आएगा 12240 सेंटीमीटर। अर्थात 12240 सेंटीमीटर जब तीनों व्यक्ति चल देंगे तो वह पूरे पूरे कदमों में दूरियां तय कर सकेंगे। आपसे कहता है कदमों की संख्या बताइए, प्रत्येक ने कितने कदम चले। तो आप 12240 में 80 को भाग दे लेते तो पहले के कदम आ जाते। इसी प्रकार से 85 से भाग देके दूसरे व्यक्ति के कदमों की संख्या और 90 से भाग देके तीसरे व्यक्ति के कदमों की संख्या प्राप्त की जा सकती थी। चलिए अंतिम उदाहरण में आते हैं। तीसरा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 16 24 व 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अगर बच्चों यहाँ पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे ये ना होता तो प्रश्न क्या होता, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 16 24 व 36 में 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष बचे या कोई शेष ना बचे। तो वह संख्या बच्चों क्या होती, वह संख्या होती इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात इनका लासापा होती वह संख्या। क्योंकि भाई लासापा जो होता है वो प्रत्येक संख्या से बड़ी होती है और लासापा में जब हम प्रत्येक संख्या से भाग देंगे, प्रत्येक संख्या का भाग देंगे तो उस दशा में शेषफल 0 आएगा। मगर यहाँ पे कह रहा है शेषफल 7 आना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, शेषफल 7 लाना है अर्थात हमें लासापा निकाल के 7 जोड़ देना होगा। चलिए तो इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप नोट कर
लासापा निकालेंगे तो चलिए 12 ऊपर पूरा इरेज कर देते हैं फटाफट, जगह भी मिल जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर लासापा किसका, जो संख्या है 12, 16, 24 और 36। और उसके बाद कह रहा है प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 7। तो लासापा में हम सीधे सीधे 7 जोड़ देंगे बच्चों। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए समय अधिक हो रहा है तो ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़े दे रहे हैं। इसमें आपको सीधे सीधे लासापा निकालना है और जो लासापा आ जाएगा उसमें से आपको 7 जोड़ देना है। चलिए बच्चों धन्यवाद। 151 इसका उत्तर आएगा, 144 इसका लासापा आएगा, मिला लीजिएगा।